अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स की ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा जो हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। इस कोर्स में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी बंदा जो है वो फेसबुक को समझ सकता है, फेसबुक के ऊपर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, या इसको समझते हुए कोई भी बंदा जो है वो घर बैठे किसी को सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विसेज दे सकता है, या वो बंदा किसी ऑफिस में जाके जॉब कर सकता है, वो बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या किसी का भी बिजनेस हैंडल कर सकता है। अगर कोई पार्ट टाइम फेसबुक पे काम करके पैसा कमाना चाहता है तो वो भी इस फेसबुक मार्केटिंग को समझकर इससे पैसे कमा सकता है। इसी तरह वो खवातीन जो अपने घरों में होती हैं और वो चाहती हैं कि वो कोई पार्ट टाइम काम कर लें और घर बैठे पैसे कमाएं, तो उनके लिए भी ये कोर्स है कि वो इस कोर्स को करके अब कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह कोई ड्रेसेस हो गए या कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, उनको सेल कर सकते हैं हमारे इस कोर्स से। सबसे पहले इसमें मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं तो मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है और मैं पिछले 10 साल से आईटी की फील्ड से मुंसलिक हूँ। और मैंने जिस तरह के गूगल एडसेंस हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। ठीक है, इसमें मैं जरा इसको स्टार्ट करता हूँ, अपने कोर्स की तरफ आता हूँ कि सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया, इसको मैं बहुत ही अगर आसान अल्फाज में आप लोगों को बताऊं तो सोशल मीडिया जैसे कि हम लोग होते, फर्ज करें हम अपनी बात करते हैं कि हम लोग आपस में मिलते हैं, बाहर कहीं मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उसी तरह डिजिटल दुनिया के अंदर भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। जैसे कि अब मैं जिस टाइम लाइव आया हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो अच्छा, मैं कुछ दोस्तों को बता दूं जो कमेंट्स कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का फेसबुक मार्केटिंग या बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं साथ साथ आपको भी जवाब दे दूंगा। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया ये हो गया कि हम एक दूसरे के साथ अटैच हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसमें जो फेसबुक होता है या इंस्टाग्राम, ये मीडियम्स होते हैं, यानी कि सोशल मीडिया मीडियम्स हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे मार्केटिंग होती है। ऑनलाइन लोग काम करते हैं, कई लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कई लोग जॉब्स करते हैं, कई लोग, यानी कि जिस तरह फर्ज करें कि एक ऑफिस होता है, वहां पे लोग फिजिकल बैठ के काम कर रहे होते हैं, इसी तरह ऑनलाइन भी काम हो रहा होता है कि हर बंदा अपने घरों में बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा होता है। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो काम लोग कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर, अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। उनमें से कोई सोशल मीडिया मैनेजर है जो हमारे प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, कोई इसमें वीडियो एडिटर है, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कोई वॉइस एडिटर है, कोई वेबसाइट बनाने वाला है, कोई सोशल मीडिया चलाने वाला है, कोई कंटेंट लिखने वाला है। डिफरेंट लोग हैं जो सब अपने अपने घरों में बैठ के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इस कोर्स में डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हम एक रिव्यू लेते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जो होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ हम छोटे होते थे, यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को जिनको डिजिटल दुनिया का नहीं पता, उनसे पूछा जाता है कि जी आपका फ्यूचर क्या है, आपने क्या करना है, तो वो लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर, और फिजिकल बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई बंदे ने अगर अपना स्टोर बनाना है तो वो फिजिकल एक कोई जगह देखता है कि कहाँ पे कोई अच्छी शॉप मिल जाए मुझे, उसका एडवांस देता है, उसका रेंट देता है, उसके बाद जो है वो उसको डेकोरेट करवाता है, डेकोरेट करवाने के बाद वो उसमें अपना जो है सामान वगैरह रखवाते हैं, स्टॉक खरीदते हैं। वो स्टॉक खरीदने के बाद पूरी सेटिंग करने के बाद लाखों रुपया लगाने के बाद फिर उनको पता नहीं होता कि हमारा काम चलना है या नहीं चलना। लेकिन जो फेसबुक है या जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के ऊपर हम बगैर पैसा लगाए अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों से हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी ही एक स्टूडेंट है, उसको मुझे बता रही थी कि उसने सिर्फ 5,000 से बिजनेस शुरू किया था। इसके अलावा एक और हमारा एक स्टूडेंट है, वो कराची में होता है, उसने ये टी शर्ट सेल करना शुरू की और माशाल्लाह इस टाइम जो है वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। होता क्या है, सिंपल है,
जैसे अभी हमने बात की कि कोई बंदा शॉप ओपन करता है, तो वो इतना कुछ करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करता है। लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि आपने किसी को अपना स्टॉक नहीं दिखाना, जो आपके पास इन्वेंट्री में चीजें मौजूद पड़ी हैं। फर्ज करें एक टी शर्ट है, आपने वो टी शर्ट सेल करनी है, तो आप उस टी शर्ट की अच्छी सी पिक्चर्स लेंगे, उसके साथ उसकी प्राइस वगैरह लिखेंगे और सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो क्या होगा कि वो लोग जो घरों में बैठे हैं, जो अपना फोन यूज कर रहे हैं, जो लोग अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो लोग आपसे राब्ता करेंगे और आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे, और वो आप उसको पैक करके भेज देंगे। उसके पास जब वो प्रोडक्ट रिसीव होगी, वो कैश पेमेंट कर देते हैं, जिस तरह कैश डिलीवरी का चलता है कि उस तरीके से आपका ये बिजनेस चल जाता है। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर माजी पे नजर मारें, तो अटैकर डो गो अगर हम पीछे चले जाएं, तो हम देखते हैं कि उस टाइम सिचुएशन जो थी ना, वो टोटली डिफरेंट थी। क्या डिफरेंट थी कि सादा मोबाइल होते थे, सादा टेक्नोलॉजी होती थी, और हमें इतना ज्यादा इन टेक्नोलॉजीज का नहीं पता होता था कि ये टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। और सोशल मीडिया का रुझान तो बहुत ही कम था, बड़े ही कम लोग थे जिनको पता था। अगर मैं आपको आपसे मैं अपनी बात करूं, तो मुझे जब पता चला कि इंटरनेट से पैसे कमाए जाते हैं, 2011 की बात है, तो मैंने कोशिश करना शुरू की, सीखना शुरू किया। उस टाइम इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती थी, बड़े गिनती के कुछ लोग होते थे जिनको ये काम आते थे। तो तब मैंने कोशिश की और मैं उस चीज को सीखते सीखते इस फील्ड में आ गया, और आज 10 साल के बाद मेरा सोशल मीडिया के ऊपर एक नाम है, हमारा एक नेटवर्क है, हमारे 2-3 बिजनेस चल रहे हैं सेम इसी तरह। लेकिन जिन लोगों ने इन चीजों को नहीं समझा, वो आज भी वही बिजनेस कर रहे हैं या वही जॉब्स कर रहे हैं जो उनके बुजुर्ग करते थे। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब मौजूदा वक्त भी टेक्नोलॉजी के, अब आप देखें कि फर्ज करें कई ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिस तरह फूड पांडा हो गया, या ऑनलाइन हम ऑर्डर कर देते हैं, हर चीज इंटरनेट पे हमें मिल जाती है। तो इस वक्त के लिहाज से बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को समझना शुरू करें। अच्छा, मैं एक दफा फिर कह दूं कि किसी ने कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन वगैरह करना है, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा, तो बात करते हैं कि मौजूदा दौर की ना, कि मैं या वो बहुत से लोग जिन्होंने डिजिटल मीडिया को समझा, जिन्होंने सोशल मीडिया को समझा और इस पर काम किया, आज वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, और आम लोगों से वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर एक आम बंदा जो है वो महीने में 20-30 हजार रुपया कमाता है, तो एक जो डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे काम करने वाला बंदा है, वो जितने पैसे एक आम बंदा एक साल में कमा लेता है, उतने पैसे वो 2-3 महीनों में कमा लेता है। वजह क्या है कि कंपेटिटर कोई नहीं है, कंपटीशन नहीं है। लोगों को सही स्ट्रेटजीज के साथ काम नहीं करना आता कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस करें, या कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन करें, कि कैसे हम ऑनलाइन काम करना शुरू करते हैं। लोगों का माइंड जो है ना, वो अभी एक्सेप्ट नहीं करता कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अ, इसमें है कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाया जाता है। अब मैं मौजूदा दौर की बात करूं, कि फेसबुक पे मुख्तलिफ तरीकों से हम पैसे कमा सकते हैं। हम ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हैं, या फेसबुक पे हम किसी का बिजनेस स्टार्ट करके उसको सर्विस देके उससे पैसे कमा सकते हैं। या अगर आप हमसे ये फेसबुक मार्केटिंग कोर्स करते हैं और इस चीजों को समझते हैं, तो आप घर बैठे किसी का भी ऑनलाइन बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। या फिर किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके, या भी किसी भी बिजनेस वाले के पास जाके एज ए सोशल मीडिया मैनेजर भी आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए, अब जब टेक्नोलॉजी हुई है, ऑनलाइन हुआ है, तो हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो उन लोगों को सोशल मीडिया मैनेजर की बड़ी जरूरत है, जो उनका फेसबुक हैंडल करे, उनका इंस्टाग्राम हैंडल करे, इन चीजों को देखे। इसके अलावा डायरेक्ट हम फेसबुक से भी पैसे कमा सकते हैं, जिसमें फेसबुक पे इंस्टेंट आर्टिकल की एक सर्विस है, कि वो वेबसाइट के थ्रू, जैसे एक वेबसाइट होती है, वो फेसबुक के अंदर ही उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि उसे क्लिक करो तो वो 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड से वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो फेसबुक से डायरेक्ट हम इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए पैसे कमा सकते हैं। फिर वीडियो वीडियो के जरिए हम पैसे कमाते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे अगर हम चले जाएं, तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पे एड्स आते हैं। सेम ऐसे ही हम लोग जो है फेसबुक पे भी पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हम फेसबुक पर और भी बहुत से तरीके हैं, ऑनलाइन स्टोर बना लिया और इस तरह से कर लिया। और इसके अलावा जो जिन लोगों के सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर किसी ने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है और उसकी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है,
तो आपको स्पॉन्सर मिल सकते हैं कि लोग आपको पैसे देकर आपसे कहेंगे कि आप अपने पेज पर या अपने अकाउंट पर या अपने ग्रुप पर हमारी कोई पोस्ट शेयर कर दें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं और ये वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसमें मैं अब अगले स्टेप की तरफ चलूंगा कि अब 2020-21 हो गया ना, लेकिन सोचें कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि 10 साल पीछे अगर मैं चला जाऊं तो ना ये वीडियो पे लाइव कॉल होती थी, ना हम वीडियो पे एक दूसरे को देख सकते थे, ना हम इस तरह स्क्रीन शेयर कर सकते थे, ना इस तरह एंगेज हो सकते थे। ये हमने सोचा भी नहीं था कि ये होगा। लेकिन अगर हम अगले 10 साल का सोचें तो 2030 में क्या होगा, मे बी हम सोच ही नहीं सकते कि वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी या इतना वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। तो इसमें मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डिजिटल मीडिया को समझें, सोशल मीडिया को समझें, अपने आप को इन चीजों पे लेकर आए, शौक पैदा करें। देखें बड़ा सिंपल है, हम जो लोग जॉब्स करते हैं, देखें वही जॉब है लेकिन इस तरीकाकार में आप घर बैठे जॉब कर सकते हैं। इस तरीकाकार में आप ऑफिस में भी जॉब कर सकते हैं लेकिन आप आम लोगों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसमें आप देखें जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप घर में आप जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस को ऑनलाइन पे शिफ्ट करते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे सीखने में, समझने में, लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया तो कितना बड़ा फायदा है कि आपके पास एक लैपटॉप है, उसे पकड़ के आप जहां पे मर्जी बैठे हैं अपना काम मैनेज करना शुरू कर दें। आपको पता हो कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या ऑर्डर जा रहे हैं, कितने पैसे अकाउंट्स में आ रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो जाती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करके आगे चलूंगा कि एक दफा आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, मैं आपको 5 साल पहले की बात बताने लगा हूँ। उस टाइम ये हाल था, तो अब क्या हाल होगा कि मैंने एक मोबाइल का कैमरा बाय करना था, ऑनलाइन मेरे सामने ऐड आया, तो मैंने उसको बाय करना था। तो मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरे घर के पास ही उनका ऑफिस था, तो मैंने कहा चलो मैं इनके ऑफिस जाके वहां से ले आता हूँ। वो जो कंपनी उसको सेल कर रही थी, मोबाइल की डिफरेंट चीजें वो सेल कर रहे थे। तो मैं जब वहां पे गया तो मेरा ख्याल था कि कोई एक यानी कि कोई एक कमरे की शॉप होगी या कोई ऑफिस होगा, वहां जाऊंगा और उनको बताऊंगा और वो मुझे मेरी चीज ढूंढ के दे देंगे और मैं लेकर आ जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि 29 कम से कम लोग थे जिनकी बाइक बाहर खड़ी थी और वो डिलीवरी देकर आ रहे थे लोगों के घरों में, यानी कि जितने ऑर्डर आ रहे हैं वो डिलीवरी बॉयज जा जा के उन लोगों को वो ऑर्डर देकर आ रहे थे। और जब मैं अंदर गया तो इतने ही लोग अंदर लैपटॉप वगैरह ऑन करके, कंप्यूटर्स ऑन करके बैठे हुए थे जो लोगों से ऑर्डर ले रहे थे और बाकी सारा जो अपने ऑफिस का प्रोसीजर है उसको वो चला रहे थे। तो उस वक्त में लोग ऑनलाइन इतनी ज्यादा शॉपिंग कर रहे थे, तो आज के वक्त को समझे, आज तो बहुत ही ज्यादा इसका रुझान है। हमने खुद कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जो ये है बुक्स का है, हमारा बिजनेस टी शर्ट्स का काम है। तो डिफरेंट हम काम कर रहे हैं, तो ऑर्डर्स रोज आते हैं, लोग खरीदते हैं। देखें अगर हम शहर में रहने वाले लोगों को अगर हम छोड़ दें, जो दूर देहातों में लोग रह रहे हैं, जो बलोचिस्तान हो गया, इधर केपी के साइड हो गई, वहां पे हर ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन ही खरीदते हैं। तो जैसे एक लड़का मुझे कल बता रहा था, वो ऑनलाइन वॉचेस बेचता है, घड़ियां। तो ज्यादा वो कह रहा था कि मुझे ऑर्डर जो है ना वो केपी के साइड से आते हैं, कि वहां पे इतनी अच्छी घड़ियां नहीं मिलती। तो बहुत से बिजनेस हैं जो हम कर सकते हैं। तो मैं अच्छा, बेसिकली तो हम अपना कोर्स भी इसमें प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा आप कोर्स करें या ना करें, लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स कौन कर सकता है। और देखें ये कोर्स जो है, कोई मैट्रिक पास बंदा भी है ना वो भी कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस कोर्स को कर सकता है, और इस कोर्स को करने के बाद वो स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम इसके ऊपर काम करके पैसे कमा सकता है। फेसबुक के ऊपर इतना मुश्किल नहीं है कि सारा दिन बैठना पड़ेगा आपको और इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम लगता है, लेकिन जब आप सीखना शुरू करते हैं तो उसके बाद जब आप सब कुछ सीख जाते हैं, फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। जो वो खवातीन जो अपने घरों में होती हैं वो इसको मार्केटिंग को सीख कर बिजनेस कर सकती हैं। जिस तरह के फर्ज करें कि हमारे लास्ट बैच में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ड्रेसेस वगैरह का बिजनेस करना चाहते हैं, वो सीख रहे हैं, वो घर बैठे लेडीज जो है वो अपना बिजनेस इसको स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो पार्ट टाइम इसको यूज करते हुए पैसा कमा सकता है। अगर कोई बंदा अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो बंदा इस कोर्स के थ्रू जो है वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और जो बंदा अगर अपना बिजनेस कर रहा है
वो उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो बंदा भी इस कोर्स के ज़रिए हमसे ये सीख कर फेसबुक मार्केटिंग तो वो अपना स्टार्ट कर सकता है बिज़नेस। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों को ये कोर्स जो है वो इल्मी सिटी से सीखने की क्यों ज़रूरत है? उसकी वजह ये है कि हम ना डिफरेंट कोर्सेज़ करवा रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कोई 10 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम उस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए आपको वो हर चीज़ वो बताएँगे जिससे आप बेहतर तरीके से सीख सकें और कोशिश करें, मेहनत करें और कामयाब हो जाएँ। मेरा एक यकीन है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का जो रिज़्क है ना, वो लिखा हुआ है। मैं अगर फ़र्ज़ करें फ़ेसबुक से पैसे कमाता हूँ और मैं अगर आप लोगों को भी सिखा देता हूँ, तो उससे मेरी रिज़्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जितना मेरी किस्मत में लिखा है, मुझे उतना ही मिलना है। तो मैं इस नीयत से लोगों को सिखाता हूँ कि आप मैक्सिमम अच्छा सीखें और अच्छा करें। तो इसी तरह हम जो दूसरे हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो डिफरेंट कोर्सेज़ करवा रहे हैं, वो सब हमने प्रोफ़ेशनल लोग हायर किए हुए हैं, ताकि मैक्सिमम जो है लोगों को फ़ायदा हो। इसमें ये है कि हम इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते हैं। नॉर्मल एक कोर्सेज़ हों, जो मैंने भी अगर कोर्सेज़ किए हुए हैं अपने छोटी एज में, तो क्या होता था कि हम कोर्स करने जाते हैं, वो हमें थ्योरीज़ बताते हैं कि जी ये थ्योरी है, ये होता था, और वो सिर्फ़ आधे से ज़्यादा कोर्स ना हमें सिर्फ़ ज़ुबानी पढ़ा के कोर्स करवा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हम हमारा रूल है कि हम मैक्सिमम प्रैक्टिस ही करवाते हैं, थ्योरी बहुत ही कम है। हाँ, अपने एक्सपीरियंस जो हैं, वो हम शेयर करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। कैसे हम तेज़ी से आगे निकल सकते हैं? कैसे अगर करेंगे तो फ़ायदा होगा? कैसे करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं? इसके अलावा हम इसके ऊपर इंटर्नशिप भी ऑफ़र करते हैं, और साथ ही आपको एक सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा। हमारे कुछ पार्टनर्स भी हैं या प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिस तरह इल्मी सिटी है, उकाब एडवर्टाइज़िंग है, लतीफ़ों की दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का पेज जो है, ये भी हमारा जो है प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो फ़ेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है, इसको सीख कर आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बड़े कम से कम रिस्क पे। हर बिज़नेस में रिस्क तो होता है। इसके अंदर रिस्क ये है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी ने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया है, तो क्या रिस्क हो सकता है? अगर आपने कुछ ड्रेसेस खरीद ली हैं, उनको बेचते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि वो कोई बंदा मँगवाता है और वापस भेज देता है, तो आपको मैक्सिमम 200 का लॉस होगा। वो जो चार्जेज़ आपको पे करना पड़ेंगे। सूट आपका था, आपके पास वापिस आ गया, वरना वो सेल हो जाएगा। हमने जब अभी अपना नया बुक्स का काम स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा बुक्स हमें वापिस आई। उसमें हमसे कुछ मार्केटिंग में, स्ट्रैटेजी में कुछ गलतियाँ थी, जिसको बाद में हमने ठीक कर लिया। लेकिन शुरू में बहुत सी बुक्स ही वापिस आईं। तो जब वो वापिस आईं, लेकिन हमने काम को रोका नहीं है, हमने 2-3 महीने इसको लगातार करते रहे, तो क्या हुआ कि एकदम से हमारा प्रॉफ़िट इतना हाई हो गया कि ब्रेक इवन से ऊपर हो गया। यानी कि पहले हमारा बराबर जा रहा था, ना फ़ायदा था, ना नुकसान था। लेकिन उसके बाद हम प्रॉफ़िट में जाना शुरू हो गया, हमें समझ आ गया कि किस स्ट्रैटेजी से हमने काम करना है, किस स्ट्रैटेजी से हमने अपने बिज़नेस को चलाना है। अच्छा, इसमें सैयद शाहिद करीम, अब मैं कमेंट्स देख लूँ, वो अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। चलें, आपसे राब्ता कर लिया जाएगा। इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें, तो आपको नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा ऑफ़िशियल। उस पे आपसे राब्ता उस नंबर पे आप भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कमेंट्स देख लूँ आप लोगों के अब। अच्छा, ज़ुबैर साहब हैं, वो कह रहे हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या फ़र्क है? देखें, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का ही पार्ट है। डिजिटल मीडिया में अब हर चीज़ आ जाती है, जिस तरह टेलीविज़न भी हो गया, वो वाली टेक्नोलॉजी भी आ गई, इंटरनेट वाली टेक्नोलॉजी भी आ गई, जबकि सोशल मीडिया पे सिर्फ़ यही टेक्नोलॉजी है। जिस तरह फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? देखिए, डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं जिनमें हमने नेटवर्क मार्केटिंग, आप किस लिहाज से पूछ रहे हैं? आप मुझे ज़रा अपना क्वेश्चन वाज़िह कर दीजिएगा। वैसे अगर मैं सिंपल अल्फाज में इसको बताऊं कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है, तो हमें इन स्ट्रेटजीज को सीखना होता है कि कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं। नसरीन जावेद पूछ रही हैं कि मैं पेज बनाकर काम करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? अच्छा, इसके ऊपर आई एम अ हाउसवाइफ एंड डन मास्टर, मैं इसको स्क्रीन पे ले आता हूँ। आई एम अ हाउसवाइफ एंड डन मास्टर इन एजुकेशन बट आई हैव नो जॉब, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई अर्न। अच्छा नसरीन, इस पे मैं आपको बताऊंगा कि देखें, बड़ा ही आसान है। फेसबुक पेज है, फेसबुक अब ऑप्शन देता है कि आप अपने पेज को
शॉप में कन्वर्ट कर दो, ऑनलाइन शॉप आप बना लो। फर्ज करें कि आपने ये देखना है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। हर इंसान के पास कोई ना आइडिया होता है, उसकी कोई ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये वाला काम कर लूं। जिस तरह आप ड्रेसेस सेल कर सकती हैं, आपका इंटरेस्ट है ड्रेसेस सेल करने में। इस तरह कोई ये जो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होती हैं वो हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है। अगर मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दूं, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, तो हमने ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया था। हमने चाइना की एक बहुत फेमस वेबसाइट है AliExpress.com, वहां से हमने कोई 50,000 की जो है ना ज्वेलरी मंगवाई थी। डिफरेंट यानी कि शॉप से हमने डिफरेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट की और उनको ऑर्डर किया, तो वो हमारे पास आई थी। हमने बड़े यानी कि उसको एडवर्टाइजिंग की, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ की, तो उस 50,000 रुपए की प्रोडक्ट से हमें 1 लाख प्रॉफिट आया था। यानी कि टोटल हमें उन वो 50,000 की जो ज्वेलरी सेल की, तो हमें 1,50,000 रुपया सेल हुई हमारी। उसमें से 50,000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वो निकाली, मैं था, मेरे साथ एक और पार्टनर था, बाकी हमने डिवाइड कर लिए। तो इस तरह ज्वेलरी का एक्सपीरियंस है। इसी तरह ड्रेसेस हैं। आप ये देखें कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका अपना क्या शौक है, और बड़ा इजी है। इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप हमारा ये फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, तो ऊपर ये डिटेल में व्हाट्सएप भी है, हमारा यूएएन नंबर भी है, आप वहां से रब्ता कर सकती हैं। कोई मजीद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो, आप वहां से पूछ सकती हैं। तो ऑनलाइन आप कोई भी काम अपने घर बैठे कर सकती हैं। अच्छा, ताहिर हबीब है कि हाउ यू मोनेटाइज योर फेसबुक। मोनेटाइजेशन में ये है कि मोनेटाइजेशन में दो तरह से मोनेटाइजेशन होती है। एक इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए होती है कि हम इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए अपने पेज को मोनेटाइज कर लें। दूसरा होता है कि वीडियो एड ब्रेक्स हैं। जो इंस्टेंट आर्टिकल है वो तो पाकिस्तान में अलाउ है, वो हम कर लेते हैं। यानी कि आपके पेज के ऊपर आपका पेज होल्ड होना चाहिए, आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक हो, और उससे बड़ा इजी है, वो तो आप कर सकते हैं। वो गूगल करेंगे आपको सारा तरीका पता चल जाएगा। लेकिन टेक्निकल है थोड़ा सा, उसको प्रोफेशनल बंदा उसको कर सकते हैं मोनेटाइज के लिए, जो उसका सारा डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा वीडियो एड ब्रेक का है, वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है अभी, लेकिन उसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं कि कोई आउट ऑफ कंट्री के किसी पर्सन को हम अपने फेसबुक पेज पे एडमिन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम उसको एडमिन कर देते हैं, तो हमारा जो पेज है ना, उसके ऊपर वो उस कंट्री के पर्सन का शो हो जाता है कि ये आउट ऑफ कंट्री का पेज है। तो उसके बाद जो है हम वीडियो एड ब्रेक के लिए भी इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। अच्छा, नजीब खटक है, कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग। अच्छा नजीब साहब, देखें, फेसबुक पे ना सबसे बड़ी फैसिलिटी हमें ये है कि आप पर डे मैक्स मिनिमम $1 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि $1 लगाकर आप अपना एड रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही हम अभी जो अपना कोर्स करवा रहे हैं, इसमें हम ऑर्गेनिक भी बताते हैं कि आप ऑर्गेनिकली किस तरह फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आपके पहले मैं सवाल का ये जवाब दूं कि हम मिनिमम आई ऑलमोस्ट कोई ₹170 बनते हैं, ₹170 पर डे में आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जबरदस्त चीज जो है कि फर्ज करें कि अगर आप लाहौर में रहते हैं और आप सिर्फ लाहौर को सिलेक्ट करके ऐड चला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या आप अपने उस इलाके को सिलेक्ट करके, जिस इलाके के अंदर आपने अपना ऐड चलाना है, उसको भी सिलेक्ट करके ऐड रन कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि फर्ज करें कि हम अब अगर ऐड चलाते हैं, और जिस तरह लाहौर में एक इकबाल टाउन का इलाका है, तो मैं चाहता हूँ कि इकबाल टाउन में मेरा ऐड चले, तो मैं वहां से इकबाल टाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके अलावा भी उसके ऊपर ऑप्शन होती है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का मैं और एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि जब हम मार्केटिंग ऑन करते हैं, तो इस एरिया में जितने भी लोग मोबाइल पे फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, उनके फेसबुक में आपका ऐड नजर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अब हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमने किनको टारगेट करना है, उस तरीके से हम डिफरेंट अपने एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम कोर्स करवा रहे हैं, इसके अंदर हम बताते हैं कि आप ऑर्गेनिक किस तरह अर्न कर सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक होता है कि बगैर पैसे लगाए फेसबुक पे वैसे ही काम करें कि हमारी मार्केटिंग होना शुरू हो जाए और हमें काम मिलना शुरू हो जाए। वो स्पेशल इस कोर्स के अंदर हम सिखाते हैं, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि ये अच्छा तरीका है, इसका फायदा भी है। अगर हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमारे इस कोर्स में
फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना, उसका एड चलाना, उसकी टारगेट करना, ये सारी चीजें भी शामिल है। होता ये है कि ये बड़ा आसान तरीका है कि अगर हम पर डे फर्ज करें $5 या $2 या $3 के एड चलाते हैं, या ₹500 के या ₹1000 के एड चलाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है, अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी स्ट्रेटजी से अपने एड रन करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये फेसबुक जो है ना, या जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये वो चीज नहीं है कि आपने एड चलाया और आपको रिजल्ट ही नहीं आया और आपको 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही स्ट्रेटजी से सही एड चलाएंगे, आपको 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट मिलता है। अब हमारे कई जानने वाले हैं, कोई ये जो सोन हलवा है ये बेच रहे हैं, एक ही स्वीट शॉप है, इसी तरह और डिफरेंट बिजनेस जो है वो लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्विक रिजल्ट आता है। तो ये था आज का हमारा ओरिएंटेशन क्लास के फेसबुक मार्केटिंग क्या है और किस तरह आप फेसबुक पे पैसे कमा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अभी तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।